तंत्र सूक्त 16 अध्याय 6/12। संत प्रारब्ध कर्मों के फल भी नहीं भोगता। इसलिए हे प्राणी, अगर तू तेरे प्रारब्ध कर्मों से बचना चाहता है तो संत हो जा। भगवान शंकर का यह पार्वती को अद्भुत उपदेश अवर्णनीय है और समझ से परे है। संत, एक एक शब्द को समझना। संत प्रारब्ध कर्मों के फल भी नहीं भोगता। जो ताजा कर्म किए क्रियामान, उनके फल तो भोगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो वो अकर्ता भाव से कर्म करता है। तो जो कर्म अकर्ता भाव से किया जाएगा उसका फल तो भोगना ही नहीं पड़ेगा, यह तो स्पष्ट। लेकिन जो शिव कहते हैं कि संत प्रारब्ध कर्मों के फल को भी नहीं भोगता, यह बड़ा आश्चर्यजनक है। लोग कहेंगे, आप भी कहोगे कि यह तो अंधेर गर्दी हो गई परमात्मा के दरबार। अपने बुरे कर्म, अपने पाप कर्म, चाहे हत्या की हो, चाहे कितने भी बुरे क्यों ना की, अगर तुम साथ लेके आ गए तो तुम्हें वो भोगने ही पड़ेंगे। अगर हिटलर, मुसोलिनी, माओ ऐसे गलत व्यक्तियों के लिए, दुष्ट व्यक्तियों के लिए कर्म करके अगले जन्म में चले जाना और इतने पापों का फल न भोगना, यह तो परमात्मा की सृष्टि में एक अन्यायकारी कदम हो गया। फिर परमात्मा न्यायकारी कहाँ रहा? प्रश्न बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कर्म करके मुक्त हो जाता है, कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, यह तो व्यवस्था ठीक न हुई। यह तो विधाता की व्यवस्था भेदभाव से भरी हुई हो गई। और आप कहते हैं कि भगवान न्यायकारी है। आप कहते हो कि भगवान दयालु भी है, न्यायकारी भी है। कृपा करके समझाने का कष्ट करें। आइए हम इस सूत्र के गहरे में प्रवेश करते हैं तो आपको समझ आएगा कि कहां से बोले गए ये शब्द शिव जैसे आदि योगी के द्वारा। संत क्रियामान कर्मों का फल तो भोगता ही नहीं, क्योंकि वह कर्म अकर्ता भाव से करता है। संत होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म करता है वह अकर्ता भाव से करता है। और जो कर्म अकर्ता भाव से तुम करोगे कि मैंने नहीं किया, उसका फल तुम भोगोगे। ये सीधा सा कर्म फल का सिद्धांत है। लेकिन बिल्कुल हद हो गई इस बात पर कि संत अपने बचे हुए प्रारब्ध कर्मों का फल भी नहीं भोगता। यह तो कमाल की बात हो गई।
और परमात्मा की सुबृहद सृष्टि के भीतर यह एक अन्याय की तरह बात लगती है। तो आओ हम इसकी गहराई में चलते हैं। ऐसा समझो कि तुम बहुत गरीब हो, दरिद्र हो, कंगाल हो, पेट भर रोटी मांगने तांगने से मिल जाती है और किसी तरह गुजर बसर कर लेते हो। या तुम बहुत अमीर हो, इतने अमीर हो कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है। इन दो अवस्थाओं में तुम हो, लेकिन एक बात को बड़ी शांति से सोचना और जवाब देना। दरिद्र व्यक्ति जब सो जाता है, उसे नींद आ जाती है, सुषुप्ति में उतर जाता है, गहरे तलों में उतर जाता है, तो क्या वह अपनी गरीबी को भोगता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। शिव क्या कहते हैं और उसका गहरा अर्थ क्या है? शिव कहते हैं जैसे तुम सुसुप्ति में जाकर अगर निर्धन हो, कंगाल हो, दरिद्र हो, तो दरिद्रता की टीस तुम्हें भोगनी नहीं पड़ती, दरिद्रता का दुख तुम्हें सताता नहीं। क्यों? बाद में बताऊंगा। और अगर तुम अमीर हो, अथाह धन दौलत के मालिक, सब है, बंगले हैं, कारें हैं, जहाज हैं, दास दासियां हैं, संपत्ति है, तख्त ताज के मालिक हो, लेकिन राजा भी जब सोता है और सुषुप्ति की उस अवस्था में होता है जिस अवस्था में कंगाल से कंगाल व्यक्ति रोज जाता है, उस अवस्था में राजा भी जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना तो समझ में आ जाएगा। राजा भी जब सोया होता है परम सुषुप्ति की अवस्था में, तो क्या वो जो उसके पास संपत्ति है उसके सुख को भोग पाता है? उस अवस्था में जबकि वो सुषुप्ति में होता है। तुम कहोगे नहीं, अपनी दरिद्रता को कंगाल भी सुषुप्ति की अवस्था में भोगता नहीं। नंबर 1। और अपने महाधनवान होने की, सब कुछ है, उसके होने का सुख, राजा होने का सुख, तख्तो ताज होने का सुख, उस वक्त वह नहीं भोगता जब सोया होता है, उसे पता ही नहीं होता। और कई बार राजाओं को कंगाली के सपने आ जाते हैं और कई बार दरिद्रों को राजा होने के सपने आ जाते हैं, लेकिन वो तो सपने होते हैं। तो शिव कहते हैं कि सुसुप्ति की अवस्था में तुम अपने बाहरी जगत की, संसार की परिस्थितियों को भूल जाते हो, भोगते नहीं। कंगाल अपनी कंगाली को नहीं भोगता, राजा अपनी राजशाही को नहीं भोगता, खुशहाली को नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगा दोनों ने? ना राजा ने राजशाही भोगी, ना दरिद्र ने दरिद्रता भोगी। और ये घटना कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये घटना तुम सबके जीवन में रोज घटती है। यह कहानी नहीं, यह ख्याली पुलाव है।
रोज तुम सुषुप्ति में जाते हो, और जरा मुझे सोच के बता देना अपने अनुभव से कि उस सुषुप्ति की अवस्था में जब तुम गहरी नींद में समाये होते हो, क्या तुम्हें पता होता है? क्या तुम्हें कंगाली का दुख पता लगता है? क्या तुम्हें कंगाली का दुख भोगना पड़ता है, जो जब तुम जाग रहे थे तब भोग रहे थे? और ऐसे ही राजा जब सो जाता है, तो क्या वह अपने राजा होने की खुशहाली को, खुशबू को मान सकता है? उसके रंग रलियां मना सकता है? तुम कहोगे नहीं मनाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि मैं राजा हूं। इन दोनों अवस्थाओं में एक बात समान क्या है? इन दोनों अवस्थाओं में एक बात समान है, क्या? कि व्यक्ति सुषुप्ति में होता है। और मैं आपसे पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि सुषुप्ति में होना और ध्यान में होना दोनों एक तल के पास होना है। बिल्कुल सुषुप्ति में तुम उसी जगह पहुंच जाते हो जिस जगह पर ध्यान में पहुंच जाते हो, एट द सेम स्पॉट। अब ये तो बात साफ हुई, सुषुप्ति में भी तुम वहीं थे और समाधि में भी तुम वहीं हो, लेकिन फर्क क्या है? समाधि की अवस्था में तुम बाहोश बैठे हो, जैसे तुम एक गुलशन में बैठे हो, जो गुलशन लदा हुआ है तरह तरह के, अनंत तरह की खुशबुओं से युक्त फूलों से। तुम गुलशन के अंदर हो और तरह तरह की खुशबू को फैलाते हुए तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। बहार है हर तरफ। गुलशन की फिजाओं में तुम आनंद ले रहे हो। लेकिन यहां भी दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर तुम उस बाग के भीतर सोए हुए हो, तो क्या तुम उन फूलों की सुगंध को ले सकोगे? नहीं ले सकोगे। और अगर तुम उस गुलशन के भीतर बिल्कुल जागृत अवस्था में बैठे हो, तो क्या तुम उस गुलशन के भीतर, उस बहार के भीतर लगे हुए तरह तरह के फूल जो अलग अलग खुशबुएं बिखेरता है, तुम उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल मानेंगे। पता लगेगा यह गुलाब, यह गेंदा, यह चमेली, यह मोतिया, यह रात की रानी, इनकी खुशबुओं से युक्त यह गुलशन, और मैं इसको लुत्फ उठा रहा हूं। पता लगेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम उसी बाग में सोए हुए हो, उसी गुलशन में सोए हुए हो, चारपाई के ऊपर, नींद लग गई है, खुशबुएं तो हैं, बाहर का मौसम भी है, फिजाएं भी हैं, फूल भी हैं, सुगंध भी है, लेकिन तुम सोए हुए हो। बाहर वही कुछ है जो जागृत व्यक्ति के लिए है, तुम्हारे लिए भी वही है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है कि तुम सोए हुए हो। वही गुलशन, वही बहार, वही फिजाएं, वही ठंडी ठंडी हवाएं, वही सुगंध युक्त फूलों की सुगंध। तुम बहार के भीतर होते हुए भी, गुलशन के भीतर होते हुए भी उस गुलशन का आनंद न उठा पाओगे अगर तुम सोए हुए हो।
और अगर तुम जागे हुए हो तो तुम उसकी एक एक सुगंध का लुत्फ उठाओगे। आहा, क्या सुगंधी है, क्या शानदार खिलावट है, तरह तरह के फूल हैं, तितलियां और भौरे भंवरे पहरे दे रहे हैं, रस इकट्ठा कर रहे हैं, खुशबूदार हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं बदन को आकर शीतलता प्रदान करते हैं। तुम इस सभी का आनंद उठाओगे किस अवस्था में? जब तुम जागते होगे। और ये सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन तुम अगर सोए हुए हो तो क्या तुम इन सभी चीजों का लुत्फ उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। तो इन दोनों में समानता क्या है? इन दोनों अवस्थाओं में समानता यह है कि जो लुत्फ उठाता है वह जागा हुआ है, लुत्फ नहीं उठाता वह सोया हुआ है। बस सुषुप्ति की अवस्था में तुम वहीं होते हो, उसी गुलशन में होते हो। बहार भी है, फिजाएं भी हैं, आनंद भी है, महकदार हवा भी, ठंडी ठंडी हवाएं बदन में सिहरन पैदा कर रही हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कहाँ बैठे हो, ये तुम्हें पता नहीं। और तुम फिर उस गुलशन के आनंद को मान भी ना पाओगे, क्योंकि तुम बेहोश हो। और जो होश उसी गुलशन में बैठा है, बाहोश बैठा है, बेहोश नहीं। वह आती जाती प्रत्येक हवा के झरोखे को पी लेगा, नासापुटों में उड़ेल लेगा, फेफड़े भर लेगा और बड़ा आनंदित होगा। मुदित मन, प्रसन्न चित्त। क्या हुआ? बाहर भी स्थिति वो है, भीतर जिसके पास बैठे हो वो भी स्थिति वो है। बाहर का नजारा भी वही गुलशन है, वही फूल हैं, वही सुगंधित हवाएं हैं। और भीतर भी तुम उस परम पुरुष के सानिध्य में बैठे हो जो जगत नियंता है, जग का सृजनहारा है। लेकिन कहां चूक गए, फर्क कहां पड़ गया? तुम सोए हुए हो। तुम अगर सोए हुए हो तो अगर परमात्मा के पास भी बैठे सोए हुए हो तो तुम्हें परमात्मा का विशाल आनंद, तुम उसका आनंद उठा नहीं सकोगे। यही सुषुप्ति में तुम रोज बचपन से लेके मरने तक उस सुषुप्ति के पास रोज जाते हो। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, लेकिन उस सुषुप्ति के पास जाकर तुम बेहोशी में होते हो। हालांकि जाते हो विराट के पास, जो खजाना है, जो समुद्र है आनंद का। लेकिन फिर भी क्या तुम आनंद चख पाते हो? नहीं चख पाते। क्यों नहीं चख पाते? क्योंकि तुम बेहोश होते हो। तो इसलिए मैं ज्ञानी को और अज्ञानी को, संत को और अज्ञानी को एक तरीके से समान कहता हूं। वो समान कहने का तरीका क्या है कि दोनों ही जब सोते हैं तो जाते उसी तल पर हैं जहां परमात्मा बैठा है। बस संत जाता है तो जागे जागे जाता है, सिर्फ सोता है उसका यंत्र,
ये यंत्र। शरीर सोता है, दिमाग सोता है, ठहर जाते हैं सारे विचार, सारी भावनाएं, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग, टिश्यूज की मरम्मत होनी शुरू हो जाती है। सब बाहर का यंत्र ठहर जाता है। भगवान कृष्ण ने एक शब्द कहा है, जब सांसारिक लोग सोते हैं तो मेरा योगी जागता है। कहां से बोले भगवान कृष्ण? कौन सा था तल वो? ये यही शरीर का तल था। शरीर संसार है और शरीर के भीतर बैठा वो अगम, अगोचर साक्षी जो जागता रहता है हर वक्त, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी। वह एनर्जी का भंडार, वह हर वक्त जागता रहता है, वह कभी सोता नहीं। परम दानी भी वहीं पहुंचता है जहां परम हत्यारा पहुंचता है। सुषुप्ति की अवस्था में दोनों एक तल पर होते हैं, लेकिन हत्यारा सोया सोया होता है और योगी जागा जागा होता है। दोनों के तल समान होते हैं। जैसे शमशान घाट के भीतर एक व्यक्ति कब्र के भीतर दफन किया है और एक जिंदा व्यक्ति कब्र के भीतर लेट गया, क्या फर्क है? बहुत फर्क है। जो कब्र के भीतर मुर्दा पड़ा है उसमें जीवंत जान नहीं है, प्राण नहीं। और जो कब्र खुद अपनी कब्र पाड़ के उसमें लेटा हुआ है उसमें प्राण है, जान है। जगह एक है, स्थिति एक है, दोनों लेटे हुए हैं, लेकिन फर्क जमीन आसमान का है। एक मुर्दा है, एक प्राणधारी है। हत्यारा भी वहीं जाता है, दानी, परम दानी भी वहां जाता है और परम डाकू भी वहां जाता है। रोज तुम जाते तो वहीं हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव वहां नहीं पड़ता। इसलिए शिव कहते हैं, पाप करो या पुण्य करो, दोनों एक ही बात है। असंत को भोगना पड़ेगा, संत को भोगना नहीं पड़ेगा। क्यों? यही कारण है। कोई पाप करके आ गया, कोई कत्ल करके आ गया। अब हिटलर के बचने को एक ही साधन है, अगर अगले जन्मों में उसे कोई बताने वाला मिल जाए, किसी ढंग से उसकी जमीन को उपलो कर दे, अंकृत कर दे, उसकी भूमि को तैयार करके उसे अपना स्वयं दिखा दे, तो हिटलर को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। कारण जिसके पास हिटलर पहुंच जाएगा वह अंतस्थल बड़ा शांत है, वह न भोगता है न करता है। जैसे हम शीतल वट वृक्ष के नीचे शीतल हवाओं का आनंद ले रहे हैं, गर्मी कितनी भी तेज हो, बाहर धूप कितनी भी तेज हो, दोपहरी का मौसम हो, सूरज दमक रहा हो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तो शिव कहते हैं
कि संत क्रियामान कर्मों के फल तो भोगता ही नहीं। वह तो समझ में आने जैसी बात है कि अकर्ता भाव से कर्म करता है। लेकिन यह बात बड़ी दुविधा में लाने वाली थी कि संत अपने प्रारब्ध के जो कर्म उसने किए वह भी नहीं भोगता है, बिल्कुल नहीं भोगता है, क्योंकि वह उस तल पे उतर जाता है जहां तक कोई आग नहीं पहुंचती। तुम्हारे कर्मों की आग वहां पहुंचती नहीं। तुम्हारी चिंतना की आग वहां तक पहुंचती नहीं। तुम्हारी चिंता की दुविधा और दुख दर्द वहां पहुंचता नहीं। वो तत्व जिसे कृष्ण कहते हैं नैनम छेदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शुष्यति मारुता। कृष्ण कहते हैं जब रात को ये संसार सोता है तो मेरा योगी जागता है। मेरा योगी ये शब्द कहां से लेके आए कृष्ण? संसार कहते हैं कृष्ण इस शरीर को, इस ढांचे को, इस इंस्ट्रूमेंट्स को। यह संसार है, यह सोता है रात को। ब्रेन भी सोता है, कोई विचार नहीं उठता, कोई तरंग नहीं उठती, कोई लहर नहीं होती, कोई तुम्हें कपाती नहीं, कोई डराती नहीं। तुम मस्त होते हो। न भावनाएं तुम्हें तंग करती हैं, किसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, किसने तुम्हें क्रोध दिला दिया। कोई तुमसे घृणा करता है, कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई तुम्हारा प्रेमी है। ये कोई भी अवस्था तुम्हें डगाती नहीं। किस वक्त? जब तुम सोए हुए होते हो। तो ये शरीर का सारा इंस्ट्रूमेंट, ये तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे विचार और तुम्हारे शरीर के टिश्यू, सारी बनावट, सारे भीतरी बाहरी ऑर्गन्स, इसको संसार कहते हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं ये तो रात को सो जाता है, सारी सृष्टि सो जाती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है, पिंड में ही ब्रह्मांड है, सारा संसार सो जाता है। लेकिन एक मेरा योगी जागता रहता है। वह योगी कौन है? किस योगी की बात करते हैं कृष्ण? बस उसी योगी की बात करते हैं शिव। जो एक अविरल धारा चेतना की तुम्हारे भीतर हर घड़ी प्रवाहित होती रहती है, दिन भर रात। तुम उस अकंप दिए की लो की तरह हर वक्त अचल अटल अकंप बने रहते हो। वह चेतना की धारा को कृष्ण कहते हैं मेरा योगी। वह नहीं सोता। बस इस दुनिया में एक ही तत्व है जो सोता नहीं, जो कभी नहीं सोता। यूं कहने को तो जड़ भी सोता रहता है, वह तो सोता ही रहता है। पत्थर सदा ही सोता रहता है। और एक तुम्हारे भीतर ऐसा मुकाम है, ऐसा तल है, वहां एक ऐसा तत्व बैठा है जो कभी सोता नहीं। पत्थर सदा ही सोता रहता है, जागता नहीं। और तुम्हारा वो तत्व सदा ही जागता रहता है, सोता नहीं। वह ऊर्जा का भंडार है और वो उसी की बात करते हैं कृष्ण, और उसी की बात करते हैं शिव। अगर कोई लाख कत्ल करके, अगर कोई लाख कत्ल करके, ध्यान से समझना बात को, उस तल पर पहुंच जाए जिसे शिव कहते हैं
कि संत अपने कर्मों का फल नहीं भोगता है, न क्रियामान कर्मों के फल और न ही प्रारब्ध कर्मों के फल। संतत्व का इतना महत्व है। क्यों? क्योंकि वह उस तल पर चला जाता है जिस तल पर तुम सुषुप्ति में चले जाते हो। तुम कैद में हो, आजीवन कारावास में हो, दिन भर तुम दुखी रहते हो, लेकिन जब तुम रात को सो जाते हो तो क्या तुम कैद में होते हो? क्या कैद की चार दीवारी और लोहे की सलाखें तुम्हें बंधन मालूम पड़ती है? क्या तुम्हें पता लगता है कि मैं बंधन में हूं? नहीं। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि तुम उस तल के करीब बैठे हो जिस तल के ऊपर वो जलता हुआ दिया हर वक्त दिन भर रात जलता रहता है। चैतन्य की अकंप लो लिए